साल बाद संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय पहुंचे। संघ अपनी स्थापना की शताब्दी मना रहा है। बता दें कि पीएम मोदी का अचानक संघ मुख्यालय पहुंचना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए काफी हैरानी भरा है। लोकसभा चुनाव के समय जेपी नड्डा के बीजेपी के आत्मनिर्भरता वाले बयान के बाद बीजेपी और संघ नेतृत्व के बीच भौहें तन गई थी। चुनाव नतीजे के बाद जब बीजेपी खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाई तो संघ प्रमुख की ओर से कई बार ऐसे बयान भी दिए गए हैं या इशारा कर रहे थे कि बीजेपी की हार आखिरकार क्यों हुई है। इसके बाद संघ की मेहमान और रणनीति के दम पर महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। अब खबर है कि बीजेपी और संघ में पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर तनातनी का माहौल है। ऐसे में पीएम मोदी का पहुंचना सभी अटकलों पर विराम देने जैसा है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच 2029 लोकसभा चुनाव के पहले राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लेकर भी रणनीति बनी हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं। यूपी और असम में बीजेपी सरकार बनाने के लिए हैट्रिक पर है, तो वहीं केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार में सरकार बनाने की कोशिश में है। बता दें कि आज भी देश में सबसे अधिक शाखाएं केरल में लगती हैं। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस इन दिनों दक्षिण पर है ताकि पार्टी का विस्तार हो सके। इस बीच विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि पीएम मोदी को आरएसएस की याद कैसे आई, आज ही उनको ये एहसास क्यों हुआ। पीएम मोदी लोगों से केवल सत्ता के लिए जुड़ते हैं। बीजेपी और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पीएम मोदी ने खुद को और आरएसएस को बहुत कुछ दिया है। मोदी जी ने कहा था, नड्डा जी ने कहा था, सब हवा में थे तो संघ ने उनकी हवा निकाल दी। जरूर महाराष्ट्र में जो निर्णय आए हैं उसमें संघ का भी योगदान है। बात ऐसी है कि आज हिंदू नववर्ष है, महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष है, बहुत पवित्र दिवस रहता है, एक त्योहार है सबका। सब जगह पे आज शोभा यात्रा भी निकल रही है। कल ईद है। मोदी जी ने ईद की सौगात लगभग 40 लाख मुस्लिम भाइयों के घर घर तक पहुंचाई है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को काम दिया है कि मस्जिद में जाओ, हाँ, मुस्लिम मोहल्ले में जाओ, सबको गले लगाओ। ये अचानक उनको क्या हो गया मालूम नहीं मुझे। अचानक जब चुनाव आता है तो उनकी भाषा अलग होती है कि देश में मुसलमान नहीं रहने चाहिए, लेकिन अब जब बिहार का चुनाव आने लगा है और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया है तो मोदी मुसलमानों के भी मित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ढोंग है। लेकिन आज मोदी जी जाएंगे संघ मुख्यालय में, अच्छी बात है। 10 साल में नहीं गए, प्रधानमंत्री बनकर 10 साल हो गए। मोदी जी ने संघ से दूरी रखी थी, एक दीवार थी, लेकिन अब लोकसभा में संघ के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे और महाराष्ट्र में सक्रिय थे। उनका परिणाम जरूर दिखा है हमें भी। तो मोदी जी गए हो गए कुछ भागवत साहब से बातचीत करने के लिए। यही मोदी जी थे जो कह रहे हैं। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना चाहिए था, लेकिन उनका अंदरूनी मामला है और मेरी जानकारी संघ चाहता है कि उनके चॉइस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसलिए ये मामला रुक गया है। तो यही मोदी जी है जो कह रहे थे कि बिना संघ की मदद से 400 पार करेंगे। हाँ, ऐसा उनका कहना था। तो नहीं हो गया ना। मोदी जी ने कहा था, नड्डा जी ने कहा था, सब हवा में थे तो संघ ने उनकी हवा निकाल दी। जरूर महाराष्ट्र में जो निर्णय आए हैं उसमें संघ का भी योगदान है। बाकी ये चोरी मारी ये किया है ये लोगों ने, वोटर लिस्ट में गड़बड़ किया है, पैसा बांटा है, लेकिन ये करने के लिए भी संघ की ताकद लगी है। उदय सामंत ने म्हटलंय की एकनाथ शिंदे जे आहेत बाळासाहेब ठाकरेंचे खरे विचार घेऊन पुढे चालले आहेत। राज ठाकरे की सभा है। उदय सामंत के बारे में क्या बोलते, 10 पार्टी बदलने वाला आदमी, कभी कांग्रेस में, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में, कभी शिवसेना में, कभी शिंदे गठ में, कल बीजेपी में भी जा सकते हैं। ये कहेंगे बाला साहब ठाकरे का असली वारस कौन है? कभी बाला साहब ठाकरे को मिले है क्या ये व्यक्ति? ये तो बाला साहब ठाकरे के बाद पार्टी में आए हैं। ऐसे गंदे लोग हमारे पार्टी में आए थे, मुझे आश्चर्य है। मैं तो उनसे हमेशा दूरी रखी है, लोगों से, ऐसे लोगों से जो एकनाथ शिंदे जी को बाला साहब ठाकरे के असली वारसदार मानते हैं।
ऐसे बोलने वाले लोगों की गंदगी से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। ये महाराष्ट्र के दुश्मन है ऐसे लोग जो ऐसी बात करती है। अरे ये तो मोदी जी के विचारों के वारस हो सकते हैं, अमित शाह के, फडणवीस के, वो भी बहुत बड़े लोग हैं मोदी शाह। जहाँ सत्ता है, ये डर के मारे भागे हुए लोग कभी बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के वाहक नहीं हो सकते।